फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट से बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे आते हैं। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे तो ही वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, अगर वो कैश से रिलेट करेंगे तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, कैश से रिलेट करेगा तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेट करेगा तो बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब यही है, जो भी लेन देन हो रही है बिजनेस को, उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। पॉइंट सेकंड क्या है हमारा, अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर नाम पे होते हैं ना, जैसे कि सैलरीज अकाउंट हो गया, वेजेस हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं, एक पर्टिकुलर हेड होते हैं। क्या है, सैलरीज का अकाउंट हो गया, सैलरी में इतना दिया गया, इतना दिया गया, इतना लिया गया, इतना दिया गया, ये हुआ वो हुआ, इनको दिया, एक पर्टिकुलर हेड पे होगा। ठीक है, सैलरीज अकाउंट, जितने भी ट्रांजेक्शन आए किसमें आए, सैलरीज के हो गए। फिर वेजेस पे आते हैं, रमेश को मैंने इतना वेजेस दिया, राकेश को इतना दिया, वो वेजेस में आ गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने तब दिया, ये लिया। तो एक पर्टिकुलर हेड पे जो भी ट्रांजेक्शन आते हैं उसे क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। इस एक हेड को कहते हैं क्या, अकाउंट कहते हैं। ठीक है, कि हाँ सैलरीज का अकाउंट ये हो गया, वेजेस का ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का ये हो गया, टेलीफोन का ये हो गया। ठीक है, कैपिटल क्या होती है, हमारी लागत होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, किसमें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लागत। ठीक है, ये सब क्या होती है, कैपिटल होती है। किसमें किया जाता है, हम लोग बिजनेस में करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल हर एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना लागत के, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। और हमें अगर पता करना हो कैपिटल मतलब किसी की बिजनेस की लागत कितनी होगी, तो एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। अभी एसेट्स का आप समझ जाएंगे, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है। वैसे मैं बता देती हूँ, एसेट्स में जो भी सामान लगता है बिजनेस को स्टार्ट करने में उसे एसेट्स कहते हैं। जैसे कि कैश हो गई, फर्नीचर, ये सारी चीजें हो गई, उसे एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज क्या होती है, हमारा खर्चा होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप कैपिटल निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको, आई थिंक आप इसे जानते होंगे, एसेट्स प्लस लायबिलिटी। एसेट्स को और लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को आप माइनस कर देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा उसे कैपिटल कहेंगे। ठीक है, अब ड्राइंग्स क्या होती है, प्रोपराइटर मतलब ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है। अब वो किसी भी चीज के लिए, कोई भी कारण हो सकता है, उसे अपने घर का खर्चा कुछ करना होगा, या फिर कुछ कार वगैरह लेनी हो, जो भी उसे करना हो, तो जो पैसा निकालता है उसे ट्रांजेक्शन पे ऐसे नोट नहीं किया जाता, उसका एक नाम होता है, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ड्राइंग्स कहते हैं। द अमाउंट टेकन बाय प्रोपराइटर एज ओनर इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, अब आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज मींस अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस, लायबिलिटीज टुवर्ड द ओनर, प्रोपराइटर और पार्टनर्स। अगर सिंगल में है तो प्रोपराइटर है, पार्टनर्स में जॉब हो रही है तो उसे पार्टनरशिप में कहेंगे। ठीक है, लायबिलिटीज क्या होती है, खर्चा जो कि बिजनेस को देना है, पे करना है, पेबल करना है। ठीक है, तो अब लायबिलिटीज भी टू टाइप्स की होती हैं, नॉन करेंट, करेंट। नॉन करेंट में ये होता है कि आप समय मांग लेंगे कि हाँ मैं 6 महीने में पेमेंट कर दूंगा, 12 साल में कर दूंगा, 10 साल में कर दूंगा, तो उसे नॉन करेंट कहते हैं, जिसका कोई एक पीरियड टाइम फिक्स नहीं होता। और करंट में क्या होता है, 12 मंथ के अंदर ही आपको करना है। कितने मंथ के अंदर आपको करना है, 12 मंथ के अंदर ही करना है। और करंट में आप जितना भी ले सकते हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी क्या होती है, पेड द अमाउंट विद इन अ 12 मंथ्स ऑफ अ पीरियड। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी। अब आते हैं एसेट्स पे। ठीक है, तो एसेट्स में क्या आती है, एसेट्स में हमारी बिल्डिंग आ गई। पहले एसेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो एसेट्स में आ रही, एसेट्स में हमारी बिल्डिंग्स हैं, प्लांट हो गई, मशीनरी। ठीक है, ये सारी चीज किस में आती है, एसेट्रा। ठीक है, ये सारी किस में आती है, एसेट्स में आती हैं। एक बार रीड कर लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज
टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल में अंतर क्या होता है? टेंजिबल में सिर्फ आप जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे टेंजिबल कहते हैं। इंटेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटेंजिबल कहते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल जैसे हो गया आपका ट्रेडमार्क, आपका मार्केट में ट्रेडमार्क कैसा चल रहा है, कॉपीराइट कैसी है। ठीक है, अब टेंजिबल में हो गया कैश हो गई, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, ये सब किसे कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स को कहते हैं। ठीक है, ओन्ड बाय एन एंटिटी और इंटरप्राइज, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस ने जिसने लिया हो, ओन्ड किया हो। ठीक है, दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस, ये आर्थिक रिसोर्सेज होती हैं किसकी? बिजनेस की। इन अदर वर्ड्स, anything which will enable the firm to get economic benefits in the future is an assets. Example, assets are land, building, furniture, stock, debtors, cash and bank balance, trade market या फिर ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एसेट्रा। अब देखिए, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये हमारा क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ हमारी क्या होती है? टेंजिबल होती है, टेंजिबल होती है। ठीक है, तो एसेट्स की काफ़ी सारी डेफिनेशन है, आपको जो भी समझ में आए, जो भी आपको क्लियर लगे, आप उसे चूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि एक है, एसेट्स आर द प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड, मतलब जिससे मनी अटैच्ड हो, जुड़ी हुई हो। ठीक है, एसेट्स हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स वो होती हैं जो भी एसेट सामान लिया है उसे बेचना नहीं है, उसे रीसेल के उद्देश्य से नहीं खरीदा गया है। करंट एसेट्स वो होती है जैसे कि आपका सामान हो गया, आप उसे बेचने के लिए उद्देश्य से लेते हैं, उसे नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स वो होती हैं जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में खर्चा, जैसे आपने प्रचार करवाया, कुछ ऑफर्स दिए, ठीक है, उस किस में आती है? फिक्टिशियस एसेट्स में आती हैं। रिसिप्ट्स क्या होती हैं? जो भी आपका गुड्स से आप उसे सेल करते हैं और जो पैसा मिलता है, जो आप रिसीव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होती है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस, मतलब सामान को लेने में, फर्नीचर हो गई, प्लांट हो गई, लैंड को लेने में जो भी पैसा खर्च होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स, मतलब एसेट्स को लेने में जो एक्सपेंडिचर, मतलब सीधे आप बिजनेस से ही तो खर्चे करेंगे, जो भी आपकी लागत होगी 1 लाख की, तो आपने 20,000 का कैपिटल पे खर्चा कर दिया, रेवेन्यू पे आपने 50,000 का खर्चा कर दिया, जैसे कि रेंट हो गई, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स, वो किस में आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल में हो गया परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, मशीनरी को परचेज कर लिया, ये किस में आएंगी? कैपिटल में आएंगी। और रेवेन्यू में क्या आएगा? सैलरीज, रेंट, एक्सपेंसेस आएंगे, किस में? रेवेन्यू में आएंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेंसेस पे आते हैं। तो एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है? जो खर्चा आता है, इलेक्ट्रिसिटी आप लगा तो एक्सपेंसेस, टेलीफोन लगा लिया है, जो भी उसका बिल आएगा उसे एक्सपेंसेस कहेंगे। वेजेस, मिस्त्री जो भी आपने लेबर्स को बुलाए हैं, वेजेस उनको दे रहे हैं रोजाना ना, तो उसे भी एक्सपेंसेस कहेंगे। सैलरीज हो गई, इसे एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, जो भी खर्चा आप दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, इनकम, इनकम क्या होती है? प्रॉफिट, जैसे आपने 600 का सामान लिया, 600 वो, और प्रॉफिट उस पर आपको कितना हुआ? आपने बेचा उसे कितना? 700 में बेचा, तो 600 और 100 रुपये का प्रॉफिट, तो उसे आप पूरा 700 मानेंगे। आपको जो इनकम होगी वो 700 की होगी। ठीक है, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने 100 कमाया, हमारी 100 की इनकम है। आप प्रॉफिट और इनकम, कॉस्ट वैल्यू प्लस सेल वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका इनकम आ जाएगा। आपको इनकम कैसे निकालना है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू वो होता है जो भी आप गुड्स को सोल्ड करके जो पैसा होता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, इनकम रेवेन्यू दोनों सेम होता है। अगर आपको रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू को यहीं पे छोड़ देंगे, एक्सपेंसेस माइनस इनकम, तो रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, इनकम को निकालने के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए, तब आपको इनकम पता चल जाएगी। प्रॉफिट क्या होता है? 600 का आपने सामान लिया, 700 का बेच दिया, तो 700 नहीं मानेगा। ठीक है, 600 का सामान लिया, 700 का बेच लिया, तो आपका प्रॉफिट कितना निकला? 100। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने 700 का आज बेचा। जो प्रॉफिट होगा क्या आप उसी को जोड़ेंगे, उसी को क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। और लॉसेस क्या हो गई?
घाटा बिजनेस में लॉसेस और प्रॉफिट दोनों होती है। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट होता है और ऐसा भी नहीं कि लॉस होता है। लॉस और प्रॉफिट के बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब गेन्स क्या होती है? गेन्स इज द इंक्रीज इन ओनर इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग। मतलब हर एक दिन कभी किसी दिन ज्यादा गेन हुआ, ज्यादा एक्वायर कर पाए हम लोग, किसी दिन कम, इसी को क्या कहते हैं? गेन्स कहते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ लैंड, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। जैसे कभी आपने 100 कमाया, कभी आपने 50 कमाया, कभी आपने 20 कमाया, तो इसे क्या कहते हैं? गेन्स कहते हैं। तो गेन्स आपका इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, ठीक। परचेज, सामान को खरीदना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। अब परचेज रिटर्न, खरीदे हुए सामान को वापस भेजना, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड होता है, ठीक है। किसी भी सामान को खरीदना क्या कहते हैं? परचेज। अभी कैश परचेज भी होता है, क्रेडिट, मतलब आपने उधार में लिया तो उसे क्रेडिट परचेज कहेंगे, नगद लिया है तो कैश परचेज कहेंगे, ठीक है। और खरीदे हुए सामान को वापस किया है तो उसे रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न कहेंगे, ठीक है। अब सेल आपने उधार पे भी कर सकते हैं, नगद भी किया है, ठीक है। अगर नगद करेंगे तो कैश सेल्स होगा, उधार किया है तो क्रेडिट सेल्स होगा। बेचे हुए सामान को वापस करना तो सेल्स रिटर्न होगा या फिर रिटर्न इनवर्ड होगा, ठीक है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो उसे रिटर्न इनवर्ड भी कहेंगे, ठीक है। अब पॉइंट 18 पे आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस से क्या रेवेन्यू, क्या पैसा अर्न हुआ, उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस होता है, ठीक है। गुड्स, जो भी आप सामान रखे हैं उसे क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। और गुड्स का दूसरा नाम स्टॉक भी है, क्योंकि आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन जब सॉल्व किए थे तो वहाँ पे हम लोग गुड्स को स्टॉक पे ही लिख रहे थे, ठीक है। दो टाइप की स्टॉक होती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जो स्टॉक थी उसे क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और जब आपकी एंडिंग पीरियड आ जाती है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो सीधे स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों एक ही चीज होती है। शोन इन द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट्स, इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर प्रिंसिपल। मतलब ये टोटल इसका क्या रहता है? क्या शो करता है? बैलेंस शीट और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब अभी क्या है हमारे पास, और बैलेंस शीट टोटल हमारा कितना एसेट्स है और कितना नहीं है, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? मतलब व्यापार, सामान को बेचने के बाद जो हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीव, मतलब रिसीव करते हैं ना पैसा, उसी को कहते हैं रिसीवेबल। सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर सर्विस दे रहे हैं आप या फिर गुड्स बेच रहे हैं उस पर, ठीक है। अब आता है ट्रेड पेबल्स, ठीक है। आपने कोई गुड्स लिया है, उसे उसका पैसा तो पे करेंगे, ऐसा तो नहीं फ्री में मिल जाएगा आपको, उसी को क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी सामान को खरीदने पे जो पैसा आप पे करते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रेड्स पेबल्स कहते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट आती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकरेड और attributable टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट, एक्टिविटी। मतलब कॉस्ट क्या होती है? रॉ मटेरियल्स हो गए, आपने मशीन में लगाए,